अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप लोग। आज वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल मॉडलिंग के बारे में पढ़ना है और इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होगा, फिर आगे इसकी एक एग्जांपल्स करेंगे। अब एक्सपोनेंशियल होता क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैं इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, आसान सी जो बेसिक इसकी डेफिनेशन है। पहले उसकी बेसिक डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर इसके ग्राफ बना लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, फिर साथ ही उसकी जो छोटी सी डेफिनेशन है लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होती है, यानी उसके उल्ट होती है डेफिनेशन, एक इन्वर्स होता है। उसके बाद फिर ये हम इसका ग्राफ बना लेंगे, क्योंकि ये ग्राफ फिर आगे जो हम एग्जांपल्स करेंगे उसी में ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी, क्योंकि बेसिक ये चीज़ें अगर हमें आती होंगी तो हमें वो एग्जांपल्स करते हुए कोई परेशानी नहीं होगी। ये देखें, मैं आप लोगों को एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, क्योंकि आप लोगों को बेसिक का पता होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा फंक्शन, ये देखें, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए की पावर x, यानी उसकी जो पावर में क्या आ रहा है हमारे पास, वेरिएबल आ रहा है। ठीक हो गया। अब ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे बेस है। ठीक हो गया। जैसे हम सॉन्ग सुनते हैं कि बेबी को बेस पसंद है, यहाँ पे ये देखें जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको भी बेस पसंद है, और बेस क्या होगी, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो ये डेफिनेशन है हमारे पास, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए की पावर x, और ये कंडीशन तो उसने साथ रखी है पूरी डेफिनेशन कंप्लीट करने के लिए, a ग्रेटर दैन ज़ीरो। इसका मतलब a क्या होगा, हमारे पास जो इसकी बेस होगी वो पॉजिटिव होगी, और a नॉट इक्वल टू वन, और जो a की वैल्यू जो a होगा वो नॉट इक्वल टू वन होगा। वो क्यों नॉट इक्वल टू वन होगा, ये देखिए नीचे मैंने लिखा हुआ है कि अगर हम a वन ले लें तो इसकी पावर x है, तो ये वन ही आएगा। जो हमारे पास वन है ये क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक हो गया। इसलिए यहाँ पे हम a को नॉट इक्वल टू वन लेते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन। अब ये देखें, हमने यहाँ पे मैंने साइड पे ये देखें एग्जांपल लिखी हुई है कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू टू की पावर एक्स। अब यहाँ पे हम माइनस वैल्यू पुट करते हैं तो तब भी हमारे पास पॉजिटिव आंसर आता है। माइनस वन पुट करते हैं तब भी हमारे पास, यानी माइनस इनपुट देने से जो हम माइनस वैल्यू पुट कर रहे हैं तब भी हमारे पास पॉजिटिव ही वैल्यू आ रही है। ठीक हो गया। ज़ीरो पुट करते हैं वन आता है, पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं तब पॉजिटिव आता है। ये देखिए 1/2 जब पुट करते हैं तो 1.414 आता है, जब 2 पुट करते हैं तो ये देखिए 4 आ जाता है। यानी हम ये कह रहे हैं कि उसका कहने का मतलब ये है कि हम नेगेटिव वैल्यू भी पुट करते हैं तब भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक हो गया। अब इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। ठीक हो गया। ये देखें, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसका मतलब इसके दरमियान सारी वैल्यूज़ आ रहे हैं। जैसे हम रियल लाइन लेते हैं हमारे पास, इसमें ये देखें हमारे पास नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू भी हम पुट करते हैं तब भी हमारे पास आंसर उसका क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। और इसकी रेंज क्या हो, क्योंकि हमने कहा है कि a ग्रेटर दैन ज़ीरो, इसका मतलब ज़ीरो शामिल नहीं होगा, और प्लस इन्फिनिटी रेंज, बाकी इसके सारे इसमें इसके क्या आएंगे, जितने भी नंबर्स होंगे वो इसकी क्या ये रेंज में आएंगे। ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये डेफिनेशन छोटी सी थी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ। ठीक हो गया। अगर हमारे पास फंक्शन ये देखें, इसमें दो कंडीशन हैं, यानी दो किस्म के यहाँ पे ग्राफ बनेंगे। एक वो कहते हैं कि अगर a ग्रेटर दैन वन हो, ये देखें वो कहता है कि अगर a ग्रेटर दैन वन हो तो फंक्शन हमारे पास कौन सा है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए की पावर x। अब ये देखें y इज़ इक्वल टू, क्योंकि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, ये देखें फिर उसने कहा है y इज़ इक्वल टू टू की पावर अगर x है, फिर 3 की पावर x। ये देखें हमने कहा है कि a ग्रेटर दैन वन, हमने 2 पुट किया एक जगह, 3 पुट किया, 4 पुट किया, 5 पुट किया। तो ये देखें उसके बाद ये देखें ग्राफ एक ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक हो गया। ये देखें अगर हमारे पास फंक्शन ये ठीक हो गया, तो अगर फिर हमारे पास कंडीशन क्या है कि a ग्रेटर दैन वन, अगर a की वैल्यू हम वन से ग्रेटर रखते हैं तो ये देखें ग्राफ क्या आ रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है। इससे आगे आप लोग ये बेसिक चीज़ें समझ लें ग्राफ। ठीक होगा। आप लोगों को कंसेप्ट बन जाए तो आगे भी यही चीज़ें यूज़ होगी। ठीक होगा। वो डिफरेंट किस्म के हमें एग्जांपल्स देगा और हम वहाँ से उसको देख के बताएंगे कि हाँ ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है या ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक हो गया।
अब ये देखें अगर इस तरह का फंक्शन है कि ए ग्रेटर देन अगर 1 है, ये देखें इंक्रीज़ हो रहा है 2 3 4 एक ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है, ये देखें। तो इसका मतलब यहाँ पे x यानी 3 की पावर x 4 की पावर, ये देखें ये फंक्शंस क्या है हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, ये देखें एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, इस ग्रोथ हो रही है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक हो गया। फिर वो कहता है कि इफ़ अगर कंडीशन ये हो 0 लेस देन ए लेस देन 1, वही बात कर रहा है कि ए जो हमारे पास 1 ग्रेटर देन ए और लेस देन 0 यानी 1 और 0 के दरमियान हो, तो हमारे पास फंक्शन तो यही होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। तो अगर हम ये लिखते हैं, पुट करते हैं एक्स की जगह, सॉरी ए की जगह 1/2 की पावर एक्स 1/3 की पावर, ये देखें ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक हो गया। ये 1/2 0.5 आता है, 1/3 यानी ये देखें ये वैल्यूज़ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो ये ग्राफ कैसे आएगा, ग्रेजुअली डिक्रीज़ होगा, ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी, ग्राफ ग्रेजुअली इंक्रीज़ कब होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज़ कब होगा, कंडीशंस क्या होगी, ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई हो, क्योंकि मैं आप लोगों को ये बेसिक पहले थोड़ी सी समझा रहा हूँ, ठीक हो गया। फिर जब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, जब हम टॉपिक पे जाएंगे, तो इसी तरह के हमारे पास एग्जाम्पल्स आएंगे, फिर हमें समझते हुए आसानी होगी। अब आगे हमारे पास है डेफिनेशन लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग हम कैसे लेते हैं, वो भी इसके उल्टा है, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लॉग एक्स विद बेस ए, यानी हमारे पास जो ए है इसकी अब बेस है, तो बेस हम ए को बेस कहेंगे और एक्स को हम आर्गूमेंट कहेंगे। इसकी कंडीशन क्या है कि ए नॉट इक्वल टू 1 और एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी हम एक्स की जगह 0 नहीं लिखेंगे, यानी 1 आएगा 2 आएगा, यानी एक्स से क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू या ग्रेटर लेंगे, ठीक हो गया। अब इसकी रेंज और डोमेन क्या है, उल्टा है कि ये देखें यहाँ पे हमने जब log 2 की पावर 4 लिखा है, यानी log 4 बेस 2, तो अब हमने इसको 4 बनाना है, ठीक हो गया। तो हम 2 की पावर क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। अब ये देखें 2 की पावर 8 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 8 कब बनेगी, जब 2 की पावर हम 3 देंगे, ये देखें 3 आ गया। अब इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, ये देखें बिल्कुल उसी तरह उल्टे है, जो उसकी रेंज थी इसकी डोमेन बन जाएगी, जो उसकी डोमेन थी इसकी रेंज बन जाएगी। अब ये देखें 0 के अलावा उसने कहा कि x ग्रेटर दैन 0, यानी 0 शामिल नहीं होगा, प्लस इन्फिनिटी। फिर ये देखें रेंज से क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इसके दरमियान सारे नंबर जाएंगे, ठीक हो गया। ये थे हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन। अब हम बुक की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है एग्जांपल सी है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आवर फर्स्ट टास्क इज़ टू फाइंड जनरल फॉर्म फॉर एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कंसीडर अ टाउन दैट बीइंग्स with a population of 10,000 and grows at a rate of 20% per year, ठीक हो गया। वो कहता है कि उसकी आबादी जो है, पॉपुलेशन है, आबादी है, वो कितनी है 10,000 है, 10,000, और वो ग्रोज कैसे कर रही है, कैसे इंक्रीज़ हो रही है, एट अ रेट ऑफ 20% पर, यानी हर साल वो कितने परसेंट बढ़ रही है, ग्रोज कर रही है 20%। आपने थोड़ा सा इसको समझना है। एज वी सा इन यूनिट ए, दिस पॉपुलेशन ग्रोज exponentially because it increase the same relative amount 20% each year। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रही है ग्रोथ पॉपुलेशन, बिकॉज इट इंक्रीज द सेम रिलेटिव अमाउंट, यानी एक सेम रिलेटिव अमाउंट से, वो कौन सी है 20% ईच ईयर, यानी हर साल। तो इन दी टर्मिनोलॉजी ऑफ चैप्टर 8 द परसेंटेज ग्रोथ रेट इज़ पी, अब उसने परसेंटेज को क्या लिख दिया है, पी लिख दिया है, इज़ इक्वल टू 20% पर ईयर। एंड फ्रैक्शनल ग्रोथ रेट, अब फ्रैक्शनल ग्रोथ रेट हमारे पास और इज़ इक्वल टू, अब हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं p/100, यानी 20/100 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.2। अब ये r इज़ इक्वल टू 0.2 क्या आ जाएगा पर ईयर्स, ठीक हो गया। इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखें उसने ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये मैंने पेज पे बनाया हुआ है, मैं वहाँ से आप लोगों को समझा देता हूँ। हम ये थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। द इनिशियल पॉपुलेशन इज़, अब उसने क्या, जो उसकी इनिशियल पॉपुलेशन होगी वो कितनी थी, जो स्टार्ट में उसने बताई थी वो 10,000 थी, विद आ 20% ग्रोथ रेट। द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इज़ 20%, यानी हर साल में उसने क्या है जो वो कितनी होगी 20% मोर देन इनिशियल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन। अब 1, इसका मतलब अब हम बात कर रहे हैं ईयर्स की, मतलब अब ईयर्स में कितने हो जाएंगे,
हमारे पास क्या अब इनिशियल वैल्यू उसकी ये होगी विद अ 20% ग्रोथ रेट पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, वो 20% थी मोर देन द इनिशियल वैल्यू। अब ये देखें अगर हम बात करें कि एक साल से ज़्यादा हो मोर देन द इनिशियल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन, तब वो कह रहा है कि 120%। ठीक हो गया। अब 120% को जब हम चेंज करेंगे फ्रैक्शंस में तो क्या आ जाएगा, यानी 120 और 100 तो ये आ जाएगा 1.2 टाइम्स इनिशियल पॉपुलेशन। ठीक हो गया। अब ये देखें मैंने आगे इसको पेज पे लिखा हुआ है। ठीक हो गया। ये देखें यहाँ पे भी देखें वो एक्सपोनेंशियली क्या होगी, ग्रोथ होगी। ये देखें पहले उसने ईयर्स में लिया, अब ईयर्स हमारे पास कितने हैं 10, 0, 10, 20, 30, 40 और 50 ईयर्स। ठीक हो गया। अब इसकी पॉपुलेशन कितनी है, मतलब इनिशियल हमारे पास क्या थी 10,000 थी। ठीक हो गया। फिर 20,000, 30,000, 40, 50, 60 और 70 और लास्ट पे उसने क्या लिखा हुआ है 80,000 और लास्ट पे उसकी पॉपुलेशन कितनी है 80,000। ठीक है। ये हमने ग्राफ बना लिया। हमने क्या है जो इनिशियल उसकी क्या है 10,000 पर ईयर, हमने क्या है 20%। अब ये देखें हर साल में क्या हो रही है 20% ग्रोथ हो रही है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये देखें 10,000, अब ये देखें ये इसका ग्राफ क्या हो रहा है ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक, आगे हम ये इसके एग्जांपल को देखते हैं। ये देखिए ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है। फर्स्ट डबलिंग कहाँ पे हुई है 2000 पे, सेकंड डबलिंग उसने क्या है 40,000 जो उसकी पॉपुलेशन होगी ये किसके दरमियान है कि 20 और 30 ईयर्स के दरमियान। फिर जो उसने क्या है थर्ड डबलिंग इसकी होगी वो हमारे पास 80,000 उसकी पॉपुलेशन आबादी होगी, वो किसके दरमियान होगी 50 और 40 यानी ईयर्स के दरमियान होगी। ठीक हो गया। अब ये देखें पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। अब 1 ईयर पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद उसकी कितनी हो गया, हमने कहा है कि 10,000 उसकी इनिशियल पॉपुलेशन थी और हमने कहा है कि वो कितने परसेंट बढ़ रही है 20%। ठीक होगा। फिर हमने कहा कि अगर मोर देन 1 ईयर हो तो हमने कहा कि 120 हमारे पास ओवर हमने 100 किया था तो हमारे पास क्या आ गया 1.2 आ गए थे। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे 10,000 क्रॉस 1.2 तो हमारे पास कितना आ गया 12,000, यानी एक साल के बाद उसकी जो हमारे पास पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 12,000। फिर हमने कहा है कि पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, फिर ये हमने 1 ईयर्स की बात की थी। अब 2 ईयर्स के बाद उसकी कितनी होगी पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर क्रॉस, फिर हमारे पास उसी तरह 1.2 हमने कहा है कि ये 120 हो गई है, इसकी रेट कांस्टेंट रेट है। ठीक हो गया। तो फिर हम किससे मल्टीप्लाई करें 1.2। तो अब ये देखें एक्सपोनेंशियली हम उसको क्या कर रहे हैं इंक्रीज़ करवा रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज़ हो रही है एक्सपोनेंशियली। तो अब ये देखें कि 12,000 क्रॉस 1.2 की पावर 2 आ जाएगी। तो अब ये देखें 14,400, इसका मतलब पीछे थी हमारे पास 12,000। अब अगर हम 2,000 ऐड करते सपोज़ तो हमारे पास ये देखें फ़िक्स वैल्यू नहीं आ रही, 12 की 14 होती, लेकिन ये देखें 14,400, इसका मतलब ये ग्रेजुअली क्या हो रही है इंक्रीज, यानी उससे बढ़ गई है। जो पहली 12,000 थी, 10,000 से 12,000 हुई, अब 12,000 से 14,000 होती, लेकिन ये क्या है कि 14,400 उससे भी क्या हो रही है इंक्रीज़ हो रही है। फिर हम कहते हैं कि पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, फिर उसी तरह हम क्या लिखेंगे 10,000 क्रॉस 1.2 की पावर 3 तो कितनी आ गई हमारे पास 17,280। ठीक हो गया। ये देखें ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है। ठीक हो गया। अब हमें पता चल गया है कि ये कैसे इंक्रीज़ हो रही है। अब हम कहते हैं कि इफ़ वी लेट टी रिप्रेजेंट विद द टाइम इन ईयर, क्योंकि जब हम ईयर्स को टाइम को ईयर्स में लिखेंगे तो वी फाइंड दैट पॉपुलेशन आफ्टर टी ईयर, ये हमने लेट कर लिया है। ठीक हो गया। जब हमने देखा है कि 1 ईयर्स के बाद ये आ रही है, 2 ईयर्स के बाद ये आ रही है, 3 ईयर, हमें एक पता चल गया है। ठीक हो गया। हमने सपोज कर लिया है कि लेट टी रिप्रेजेंट द टाइम इन ईयर, तो हम लिखते हैं कि पॉपुलेशन आफ्टर टी ईयर्स तो क्या आएगी हमारे पास इज इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन क्रॉस 1.2 की पावर टी। ठीक हो गया। वहाँ हमारे पास जब हमने 2 ईयर की बात की तो पावर 2 आ गई, 3 ईयर्स की बात की तो पावर 3 आ गई। हमने जब सपोज किया कि उसका टी ईयर्स है तो उसकी पावर कितनी आ गई है टी आ गई है। ठीक हो गया। तो अब ये देखें कि फॉर एग्जांपल आफ्टर टी इज़ इक्वल टू 20 यानी 25 साल बाद उसकी क्या होगी, हमने सपोज कर लिया टी को, तो उसकी पॉपुलेशन क्या होगी। तो अब ये देखें 10 क्रॉस 1.2 की पावर 5 यानी 10,000 क्रॉस 1.2 की पावर 25, तो ये आंसर हमारे पास क्या आ गया 952।
तो वी एक्सटेंड दिस आइडिया टू एनी एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग क्यू टू राइट अ जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक हो गया। अब ये देखें कि हमने एक जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस वो कर लिया है, राइट कर लिया है। तो ये देखें अब ये उसने नेक्स्ट ग्राफ बनाया, ये देखें 10,000 इनिशियल वैल्यू, तो ये देखें क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है। ठीक हो गया। अब पहले ईयर में कितनी थी, अब ये देखें 0 1 2 3 4 ईयर उसने ले लिया है। ठीक हो गया। अब ये देखें 8,000 उसने पहले ले लिया है, फिर उसने क्या 10,000 12,000 14,000 16 18 और 20,000 तक उसने ये ले लिया। अब उसे एक आइडिया हो गया हमें। आफ्टर 1 ईयर 12,000, 2 ईयर्स हमारे पास 4 यानी 14,400। ये देखें ये पहले से थोड़ा सा इसमें, ये देखें इसमें गैप ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इसमें ग्रोथ हो रही है। ये देखें 10,000 उसने क्या इनिशियल वैल्यू। ठीक हो गया। तो ये उम्मीद है कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे उसने बात क्या की, उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं लास्ट पे। उसने कहा है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट फॉर 3 ईयर विद आ ग्रोथ रेट ऑफ 20% पर ईयर। तो ईच ईयर द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1.2, यानी 1.2 फैक्टर्स के वो क्या हो रही है, उसकी आबादी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अब आगे जो इसका टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक हो गया। एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्रोज आर डिके। वो कहता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ भी होता है या फिर डिक्रीज़ होता है बाय द सेम रिलेटिव अमाउंट पर यूनिट टाइम। ठीक हो गया। एट अ रेट डिस्क्राइब बाय द फंक्शन फ्रैक्शनल ग्रोथ रेट और द ग्रोथ रेट नेगेटिव आर लेस देन ज़ीरो फॉर डीके। ठीक हो गया। अगर डीके की बात होगी तो आर क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा। द एक्सपोनेंशियल हैज़ द जर्नल फॉर्म। अब उसकी जर्नल फॉर्म बता रहा है कि हमारे पास उसकी जर्नल फॉर्म क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। ठीक हो गया। वो है हमारे पास Q इज़ इक्वल टू Q नॉट क्रॉस 1 प्लस आर की पावर टी। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, उसकी जर्नल फॉर्म है एक्सपोनेंशियल की। ठीक हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। फिर उसने नीचे लिखा हुआ है, फिर नीचे उसने सब बता दिया कि हमारे पास Q क्या है, Q नॉट क्या है, R क्या है और T क्या है। अब Q इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग या डिके। वो कहते हैं कि इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। क्वांटिटी एट अ टाइम टी, ये जो मिकदार है ये टाइम के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज़ भी हो रहा है एक्सपोनेंशियली, डिक्रीज़ भी हो रहा है। फिर उसने कहा Q नॉट इनिशियल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। वो कहता है कि जब टाइम ज़ीरो होगा तो उसकी ये इनिशियल वैल्यू होगी क्वांटिटी Q नॉट। ठीक हो गया। फिर आर ये क्या है हमारे पास, फ्रैक्शनल ग्रोथ रेट क्वांटिटी, ये डिके रेट ऑफ आर लेस देन ज़ीरो। ये डिक्रीज तब होगी जब आर की लेस देन ज़ीरो होगा। फिर टी को उसने टाइम का। ठीक हो गया। ये देखें इसके नीचे बात पढ़ने वाली जो उसने नोट लिखा हुआ है। ठीक हो गया। ये देखें उसने कहा है कि द यूनिट ऑफ टाइम यूज्ड फॉर टी एंड आर मस्ट बी द सेम। उसने क्या, ये जो हमारे पास टाइम टी है और ये जो हमारे पास आर है ये मस्ट भी क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ द फ्रैक्शनल ग्रोथ रेट इज़ 0.05 पर मंथ है। अगर वो कहता है कि हमारे पास फ्रैक्शंस में ग्रोथ रेट 0.05 पर मंथ है, तो दैन टी मस्ट आल्सो बी मेजर्ड इन मंथ। तो जो हमारा टाइम होगा उसको भी हम किस में मेजर करेंगे, मंथ में मेजर करेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि जो उसकी फ्रैक्शनल रेट है वो मंथ में है, तो हम उसका टाइम भी मंथ में ही शो करेंगे। रिमेंबर दैट वाइल एन एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग क्वांटिटी हैज़ अ कांस्टेंट रिलेटिव ग्रोथ रेट। ठीक होगा। वो कहता है कि वो एक कांस्टेंट रेट से क्या होगा, ग्रो करेगा। तो इट्स एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इंक्रीजेज। फॉर एग्जांपल अ पॉपुलेशन में इंक्रीज एट अ कांस्टेंट 20% पर ईयर, but the absolute change in the population each year is always increasing। तो उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो भी क्या होगी पॉपुलेशन की, वो भी इंक्रीज़ होगी ईच ईयर यानी हर साल। ठीक हो गया। अब इसके नीचे थोड़ी सी बात समझने वाले। यू मे नोटिस दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज आइडेंटिकल टू कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला। ठीक हो गया। मैं ये आप लोग इसको पढ़ लेना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बस जस्ट मैं आप लोगों को यही बता देता हूँ। सपोज आप लोग किसी ने बैंक से 100 रुपया लोन लिया है। ठीक हो गया, सूद पे। उसने 3 साल उसका सूद देना है, उसने क्या फिक्स 3 साल किए हैं।
अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि उसने 1 साल का 10% सूद देना है 100 रुपये का, ठीक हो गया। अब पहले साल उसका सूद कितना बनेगा, 100 का 110 रुपये, ठीक हो गया। अब दूसरे साल उसका जो सूद बनेगा वो उसी 110 रुपये का आगे जो उसका सूद लगेगा, ठीक हो गया। तो 100 कितना बन जाएगा उसका 121 रुपये 2 साल का। फिर जब तीसरे साल का वो सूद लगाएगा, जो वो सूद देगा तो वो क्या बन जाएगा, उसका 121 का सूद लगेगा, तो वो उसका 121 से आगे जितना भी उसका तीसरे साल का सूद लगेगा वो उसका बनेगा। और वो यही कह रहा है कि ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये भी एक कंपाउंड इंटरेस्ट की मानद है, उसी तरह ये क्या है ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है, ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने पहले सेमेस्टर में भी पढ़ा था और ये पेपर में भी इसकी डेफिनेशन आई हुई थी, ठीक हो गया, कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। अब हम आगे आ जाते हैं। उसने एग्जांपल दी हुई है, सिंपल सी आसान सी एग्जांपल है। उसने कहा है कि इन 2010 सेंसस फाउंड a USA पॉपुलेशन अबाउट 309 मिलियन 309 मिलियंस। वो कह रहा है कि जो मरदमशुमारी 2010 में थी, जो आबादी थी यूएस क्या है हमारे पास अमेरिका है, ठीक हो गया, वो कितनी इसके मुतालिक थी 309 मिलियंस थी, विद एन एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ 0.9 पर ईयर। अब हमने वो कह रहा है कि हमने एस्टिमेट लगाया है कि उसकी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है 0.9% पर ईयर, ठीक हो गया। राइट एन इक्वेशन फॉर द US पॉपुलेशन दैट अज्यूम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एट दिस रेट। तो यूज द इक्वेशन इज प्रेडिक्ट दैट USA पॉपुलेशन इन 2100। वो कहते हैं कि आप लोगों ने प्रेडिक्ट लगानी है, अज्यूम करना है कि उसकी 2100 में क्या पॉपुलेशन होगी अमेरिका की। आसान सा क्वेश्चन है। क्वांटिटी क्यू इन USA पॉपुलेशन, ठीक हो। इनिशियल वैल्यू हमने क्या है 2010 है पॉपुलेशन। क्यू नॉट हमारे पास क्या है, जो उसकी इनिशियल वैल्यू है 309, ठीक हो गया, मिलियन। तो दी परसेंटेज ग्रोथ रेट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 0.9% पर ईयर। सो दी फ्रैक्शनल ग्रोथ रेट जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 0 यानी हम क्या लिखेंगे 0.9 और 100, तो ये आ जाएगा 0.009 पर ईयर। तो दी इक्वेशन टेक्स दी फॉर्म, इक्वेशन हमारे पास जर्नल क्या थी, Q इज इक्वल टू Q नॉट क्रॉस 1 प्लस R की पावर T, ठीक हो गया। अब 309 मिलियन क्रॉस 1 प्लस 00, अब इसकी पावर क्या आ जाएगी, यानी हम उसमें जस्ट इसकी सिंपल सी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो नोट दैट बिकॉज इन यूनिट ऑफ आर पर ईयर T मस्ट बी मेजर्ड इन ईयर्स। T को किस में मेजर करेंगे, ईयर में। तो दी ईयर 2021 इज़ T इज़ इक्वल टू 90 ईयर। तो हम इसका मतलब 2100 में वो कितने हमने T को लिखा हुआ है 90 साल, ठीक हो गया। तो आवर जो उसने कहा है कि आफ्टर 2010 आवर एक्सपोनेंशियल फंक्शन देयरफॉर प्रेडिक्ट्स 2100 पॉपुलेशन ऑफ, ठीक हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, Q इज़ इक्वल टू 309 मिलियन क्रॉस 1.00 की पावर 90, T की जगह हमने 90, तो क्या आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली यानी करीब 692 मिलियंस। तो एट अ ग्रोथ रेट ऑफ 0.9 पर ईयर। इसका मतलब वो कह रहे हैं 2100 में जो अमेरिका की पॉपुलेशन होगी 90 साल बाद वो कितनी होगी 700 मिलियन बाई 2100। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जितना हम लोगों ने लेक्चर पढ़ लिया आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें नेक्स्ट लेक्चर के लिए।